मध्य पूर्व में जारी तनाव और गाजा पट्टी में बढ़ती हिंसा के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम बैठक सोमवार 7 अप्रैल को अमेरिका के फ्लोरिडा में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता गाजा को लेकर फाइनल वॉर प्लान पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। बता दें कि व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी और नेतन्याहू के कार्यालय दोनों ने इस बैठक की पुष्टि शनिवार को की। खास बात यह है कि ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू के साथ ये उनकी दूसरी बैठक होगी, जो व्हाइट हाउस के बाहर फ्लोरिडा के आयोजित की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात के दौरान गाजा में चल रही सैन्य कार्रवाई, हमास के खिलाफ रणनीति और इजराइल के सुरक्षा क्षेत्र के विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता गाजा पर निर्णायक हमला करने की योजना को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। गौरतलब है कि इजराइल इस समय गाजा पट्टी में एक नए सुरक्षा गलियारे की स्थापना के लिए अपनी सेना को तैनात कर चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि देश का लक्ष्य गाजा में एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना और उसे स्थायी रूप से एक सुरक्षा जोन में तब्दील करना है। वहीं इजरायली सरकार का कहना है कि जब तक हमास 7 अक्टूबर 2023 के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता, अपने हथियार नहीं डालता और गाजा क्षेत्र से पूरी तरीके से बाहर नहीं जाता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। हाल ही में इजराइल ने संघर्ष विराम को तोड़ते हुए गाजा पर भारी बमबारी की थी, जिसे अमेरिका ने आत्मरक्षा बताते हुए समर्थन दिया था। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि इस बैठक में सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि कई अन्य रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसमें बंधकों की वापसी के प्रयास, ईरान से बढ़ते खतरे, इजराइल तुर्की संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क जैसे विषय शामिल हैं। हालांकि इस बार मुलाकात की टाइमिंग को लेकर विश्लेषक विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये बैठक उस समय हो रही है जब इजराइल ने स्पष्ट रूप से गाजा में कब्जा करने की मंशा जाहिर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार की सैन्य कार्रवाई सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि स्थायी नियंत्रण और शासन परिवर्तन की दिशा में एक ठोस कदम है। वहीं ट्रंप प्रशासन की ओर से बार बार ये संकेत दिए गए हैं कि अमेरिका इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन करता है। ट्रंप और नेतन्याहू की नज़दीकियों को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका गाजा में इजराइल की सैन्य रणनीति को और अधिक समर्थन देगा, चाहे वो सैन्य मदद हो या कूटनीतिक संरक्षण। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोमवार की बैठक के बाद क्या कोई बड़ा ऐलान होता है। क्या गाजा में चल रही जंग अब आने वाले अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है और क्या इजराइल अब गाजा पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए अमेरिका की खुली हरी झंडी हासिल कर चुका है। इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं, मगर इतना तय है कि नेतन्याहू और ट्रंप की ये मुलाकात मध्य पूर्व की राजनीति और गाजा में आम नागरिकों के भविष्य पर बड़ा असर डाल सकती है।